वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा एनोस होता है वो फाइट के लिए जा रहा होता है। फैन क्लब की सभी लड़कियां और इवन उसके डैड और उसकी मॉम सभी उसको चेयर अप कर रहे होते हैं, उसको गुड लक बोल रहे होते हैं। एनोस भी तैयार होता है, बैटलफील्ड में आता है, लेकिन उसी वक्त एक चेंज हो जाता है, मतलब फाइट में। और उन सभी को लॉकेट बनाया जाता है, ब्रेसलेट, जो कि उनके अनवांटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि अगर जो एनोस को जीतना है तो उसे लेके सोर्स जो है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी एनोस जीतेगा। जिसके बाद में दोनों के दोनों फाइट करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं और वो दोनों इतना ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं कि बस किसी को समझ में भी नहीं आ रही होती उनकी फ़ाइट, और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। उसी वक्त जो ले होता है वो अपना रॉयल फैमिली के साथ में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, जिससे अब उसका सोर्स ख़त्म होने वाला है कुछ ही देर में। जिसके बाद वो उससे सही से मतलब बिल्कुल रियल वाली फाइट करना चाहता है अपने बच्चे को जैसा में। इसके बाद में एनोस भी मान जाता है और फिर वो दोनों एक सीरियस बिल्कुल रियल वाली फाइट करते हैं। मतलब कोई भी कुछ में कुछ नहीं रहता, वो दोनों बिल्कुल मतलब फेयर फाइट करना चाहते हैं एक तरीके से। फिर दोनों के दोनों एक फेयर फाइट करने लग जाते हैं और वो मतलब इतने ज़्यादा देर से फाइट कर रहे होते हैं कि किसी को कुछ दिख भी नहीं रहा होता कि दोनों कैसे लड़ रहे हैं। उनकी तलवार की बस आवाज़ सुनाई दे रही होती है और जितने भी लोग उन्हें देख रहे होते हैं उनकी फ़ाइट को ढंग से देख नहीं पाते कि लड़ाई कैसे हो रही है। दोनों बहुत ही ज़्यादा तेज़ से फाइट कर रहे होते हैं। उसी के बीच में जो मतलब एनोस और ले होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं। जो ले होता है वह एनोस का एक हैंड जो रहता है उसका हाथ उसको काट देता है, और जो हमारा एनोस जो रहता है वो भी उसका जो दिल रहता है उसके आर पार तलवार घुसा देता है। उन दोनों की फाइट जैसी ख़त्म होती है उनके पैरों के तले एक स्पेल एक्टिवेट होता है और वो लोग जहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद में हमें एनोस को पता चल जाता है कि ये सब मतलब मैजिक स्वॉर्ड कंपटीशन में लाने से लेकर सब तक ले को बेहोश करने तक का, मतलब उसको अपनी साइड करने तक का सब कुछ मेलहेज का काम है। और मेलहेज जो रहता है वो भी इस पर एग्री करता है और वो वहाँ पर उन दोनों डीमन लॉर्ड को बुला लेता है और फिर कहता है कि तुम मतलब हम तीनों के आगे तो टिक नहीं सकते। लेकिन उसी वक्त एक अनजान फोर्स रहती है, वो उन दोनों डीमन लॉर्ड्स को मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि ये होता है हमारा ले, यानी कि हमारा भाई एनोस भाई का दोस्त, मतलब दोनों भाई भाई ही है। फिर हमें पता चलता है कि जो एनोस है उसने सिर्फ उसके सोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि उसके पास में जो मैजिकल गियर था उसको डिस्ट्रॉय किया था। भाई हमारा जे अपने वीर को मार थोड़ी सकता है। उसके बाद में दोनों के दोनों फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन हमारे भाई मेले से कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि मुझे पता था तो तुम मुझे धोखा दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को पहले ही किडनैप कर लिया था और मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। अगर जो तुम अब भी मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूँगा। लेकिन जो हमारा ले रहता है वो उसके पास एक तलवार फेंक के मारता है और फिर उसके बाद में मेले से उस तलवार को रोकता है। उसी वक्त जो ले होता है वो वहाँ पर चला जाता है अपनी मॉम के पास में, और हमारे मेले से उससे भी कुछ नहीं होता है और वो उसके ऊपर एक मतलब डार्क एनर्जी फेंक के मारता है। ये वही एनर्जी होती है जो कि सेपरेट करती है दोनों वर्ल्ड को, यानी कि डीमंस और ह्यूमंस के बीच में। वो एनोस पे इसको मारता है लेकिन एनोस हमारे बच जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो इसको पावर भी एनोस के हाथ से मिली होती है जिसने ब्रेसलेट पहना था। फिर एनोस जो उसका हाथ कटा हुआ था उससे उस पर अटैक करता है मेलहेज पर, लेकिन मेलहेज जो रहता है उसे इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता है। जिसके बाद में जो मेलहेज रहता है वो एक अपने बनाए गए एब्सोल्यूट स्पेस में चला जाता है, और वो मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पर वो सिर्फ अकेला ही जा सकता है, लेकिन वो वहाँ से भी उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो हम लोग देखते हैं कि लेकर ऊपर भी अटैक करता है मेलहेज, और मेलहेज अपने मॉम के साथ में होता है, लेकिन एनोस हमारा यहीं से उसको बचा लेता है। और बचाने के बाद में वो मतलब मेलहेज के ऊपर बहुत गुस्सा भी होता है, और जो मेलहेज रहता है वो तो उसके ऊपर अभी भी अटैक कर रहा होता है और उसको भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता किसी भी चीज़ से। जो हमारा ले रहता है वो कहता है कि मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए, इस पर हमारा एनोस उसको अपनी आधी जगह पावर डाल के एक स्वॉर्ड बना कर दे देता है। ले उससे लड़ने जाता है उस पावर से, लेकिन फिर वो उससे लड़ नहीं पाता है और उसकी स्वॉर्ड भी जो रहती है वो टूट जाती है। जिस पर हमारा एनोस कहता है कि तुम खुद पर भरोसा रखो, और फिर हम उसको एब्सोल्यूट स्पेस में देखते हैं मेलहेज को, और फिर हमारी उसको देखते हैं वो क्या नाम है ले को, जो कि अपनी मॉम से सॉरी बोल रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मेलहेज भी ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि इसकी मॉम कहता है कि ये एक ट्रू स्पिरिट है, इसकी ये ट्रू फॉर्म तो नहीं है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो ले की मॉम रहती है
वो उसे वो मतलब एक तलवार बन जाती है और फिर अपने बेटे के पास में आ जाती है, यानी कि ले के पास में। इस पर ले एक क्रीपी से स्मेल करता है और फिर वो उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और फिर जो मतलब डार्क एनर्जी रहती है उससे लड़ने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो उस डार्क एनर्जी को सिर्फ ख़त्म ही नहीं करता है वो, बल्कि मतलब उसे एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर जाके मेलेस को एक छोटा सा कट भी दे देता है। हाँ, छोटा सा रहता है लेकिन कट तो दे ही देता है, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं जा सकता है मेलेस को कट देने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं जो लेकी मोम रहती है वो डिसअपियर होने लग जाती है, जिसके बाद में वो पूरी डिसअपियर हो जाती है। जो हमारा ले होता है वो रो रहा होता है, लेकिन हमारा एनोस कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद में फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं वो फिर से फाइट करने के तैयार हो जाते हैं। जो मेलेस रहता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उस बंदे को भाई साहब अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर उसके बाद में हमारा जो एनोस रहता है वो उसके पीछे एकदम से आ जाता है। फिर आने के बाद में जो मेलेस रहता है वो उसको फिर फंसा देता है अपने मतलब उस ब्लैक मैजिक से, लेकिन उससे वैसे कुछ नहीं होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो मतलब वो गोला रहता है जिसके अंदर फंसाया होता है एनोस को, एनोस उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। और फिर ये सब देखने के बाद में तो मतलब जो मेलेस रहता है उसकी अब फटना स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं इतना देर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा साले को, लेकिन अब तो वही फटी ना, तेरी भी फटी ना। और फिर एनोस अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, डीमोनिक स्वॉर्ड को, और फिर वो मेलेस को दिखाता है, जिसके बाद में तो उसकी बैंड बज जाती है मेलेस की। और फिर जो एनोस रहता है वो कहता है कि मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। वो ये सब बोलने के बाद में जो मेलेस रहता है वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक गेट को समन करता है, लेकिन हमारा एनोस उस गेट को तोड़ देता है। और फिर इसके बाद वो बहुत सारे गेट को समन करता है, लेकिन हमारा जो एनोस रहता है वो कहाँ मानने वाला था भाई। अब डिमोनिक स्वॉर्ड को समन किया है तो सभी को एक ही बार में वही तोड़ देता है। और फिर जो मेलेस रहता है वो उसके पास में गिर जाता है, उसके घुटनों पे आ जाता है, मतलब अपने घुटनों पे। और जो हमारा एनोस रहता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो सिर्फ उसके जो माइंड कंट्रोल कर रहा था बस उसी को ही मारता है, जिससे कि अब वो फेक डीमन किंग के जो चंगुल में रहता है उससे आज़ाद हो जाता है। और फिर वो सभी आ जाता है स्टेडियम में, और फिर वो उससे सामने झुका होता है मेलेस और कहता है कि आपसे मिलने के बाद में मुझे फेक डीमन किंग ने पकड़ लिया था। और फिर एनोस कहता है कि ये दोनों डीमन किंग का वो सोर्स है, जिसके ऊपर अभी भी फेक डीमन किंग की लेयर है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं वो सोर्स गायब हो जाती है फेक डीमन किंग की, और उसे फेक डीमन किंग ही ख़त्म करता है। एनोस उससे जब फेक डीमन किंग से बात करने वाला होता है, लेकिन वो उतने में भाग जाता है। उसके बाद में हमारा जो मेलेस होता है वो कहता है कि उसका पीछे करते हैं, लेकिन हमारा एनोस मना कर देता है और कहता है कि इन दोनों को रिवाइव करके तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो सभी वापस से आ जाती है, मतलब जो टाइम फिनिश होता है तो वापस से चल जाता है। सब लोगों की नज़र स्टेडियम में होती है, क्योंकि ले वहाँ पे गिरा हुआ होता है और एनोस इस फाइट को जीत गया था। भाई हमारा एनोस जीत चुका है इस फाइट को भी। इसके बाद में एनोस रहता है वो सब क्रेडिट अपने डैड को देता है, और एनोस के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जितने भी लोग रहते हैं वो सभी सिर्फ एनोस को ही देख रहे होते हैं। और एनोस कहता है कि मेरे डैड सबसे अच्छे स्वॉर्ड मतलब क्राफ्ट्समैन है, उन्हीं की दी गई स्वॉर्ड की वजह से मैं आज जीत पाया हूँ। अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करते हुए बोलता है कि ये सब मेरे डैड की वजह से ही हुआ है। इस पर उसके डैड लिटरली रोने लग जाते हैं भाई। उसकी मॉम जो रहती है वो उसे चुप करवा रही होती है, कहती है कि हमारा बेटा जीत चुका है। फिर वहाँ पर एक टीम आती है जो कि उसे रिवाइव कर रही होती है, ले को हील कर रही होती है, लेकिन एनोस आता है और एक ही बार में ले को हील कर देता है। ले लेकिन अभी भी कुछ खास कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि भाई उसकी मॉम चली गई है। वो रो रहा होता है अभी भी, लेकिन फिर एनोस जो रहता है वो उसकी मॉम को रिवाइव कर देता है। और फिर अपनी मॉम को वो देखता है कि उसकी मॉम तो रिवाइव हो गई है। ये चीज़ें वैसे तो इम्पॉसिबल होती है, लेकिन एनोस भाई से कर देता है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा खुश होता है ले, अपनी मॉम से मिलता है तो जाके मतलब हक कर लेता है अपनी मॉम को। जिसके बाद में दोनों हक तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसकी मॉम को ध्यान आता है कि मैं वापस से मतलब ज़िंदा कैसे हुई, मैं तो मर गई थी ना। इस पर एनोस कहता है कि मुझे तुम्हारा वो पता लग गया था, ट्रेडिशन, जो कि एक स्वॉर्ड है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें रिवाइव कर पाया। और फिर वो ये सब बोलने के बाद में दोनों मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी मॉम भी और ले भी। और फिर हम लोग देखते हैं ले रहता है वो एनोस से हाथ मिला रहा होता है।
और उसको शुक्रिया भी बोला होता है। और फिर हम लोग साशा को देखते हैं। दरअसल साशा जिस फैमिली से है, जीतने वाले हमेशा वही फैमिली आते हैं उनको देने के लिए गिफ्ट। इस बार साशा की बारी है और साशा आती है और उसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है, जिस पर हमारा एनोस कहता है नहीं 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 ऐसे तो नहीं, मतलब मैंने इतना ज़्यादा जीता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, कुछ तो मिलना चाहिए ना, अच्छे से बात करो। इस पर साशा भाई साहब आती है और उसे भाई साहब एक किस कर लेती है। इसके बाद में भाई शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम भी ये सब देख रही होती है और सभी फैन जितने होते हैं लड़कियाँ हैं उसकी, वो सब भी देख रही होती है। और साशा भाई वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। भाई लड़की में दम है भाई, चोरी धाकड़ से किस करके भाग ली सीधा। और इसी पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, लास्ट में मीशा भी आती है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है। थैंक यू।